पे छोड़ के आई है और गाया रहूंगी वो बाल बाल। किसने सुन लिया श्रोताओ? राक्षस ने। ये तो जानते हो राक्षस मायावी होती है। राक्षस ने सोचा कि रानी बहुत अच्छी है और गीत भी बहुत अच्छा गाती है। हाँ, राक्षस ने सोचा कि इससे छल करें तो कैसे करें, हम राक्षसी भेष में जाएंगे, रानी हमसे बात भी नहीं करेगी। लाओ एक मौका अच्छा है, ये अपने पति को शर्मा जी घर पे छोड़ के आई है, इसके पति का रूप लेके जाए तो नहीं पहचान पाएगी। राक्षस ने अपना राक्षसी भेष हटा करके और पवन रेखा के पति उग्रसेन का रूप रखा, आकर के जंगल में पवन रेखा के पास खड़ा हो गया। पवन रेखा के पास सब खड़ा हो गया। पवन रेखा को ऐसा लगा कि मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं। पवन रेखा कहने लगी महाराज अभी जब हम घर से आए तो तुमने इनकार कर दिया, हम नहीं आए, आप आए तुम भी आ गए। राक्षस धीरे से बोला रानी जब तुम चली आई तो घर पे अकेले अच्छा नहीं लगा। समझदार को संकेत ही काफी है। मीठी मीठी भाषाओं में राक्षस रानी से कहता है रानी कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर बाग है और तेरा पति तेरे सामने खड़ा है। दुनिया का कोई बहादुर है जो हम जीते हो हमारी स्त्री पे गलत दृष्टि डाले? एक काम करो तुम। क्या बोला राक्षस? आओ सुपन का सुख लूटे, आज रहे तेरा रखवाला, अब मेरे सम्मुख तुझको देखे मैं कौन बड़ा हिम्मत वाला। राक्षस पतिव्रता स्त्री से बोला है मेरे सम्मुख तुझको देखे मैं कौन नीचे रानी पवन रेखा नहीं समझ पाई कि ये राक्षस है। उसे ऐसा लगता है प्रधान जी मेरे पति खड़े हुए। समझदार को संकेत ही काफी। धोखा से उस नीच ने अकियो सती संभोग और प्रकट है गयो अंत में पापी को सहयोग। उसी जंगल में राक्षस ने पवन रेखा की इज्जत को ले लिया। इज्जत को लूटने के बाद राक्षस स्वतः अपने भेष में खड़ा हो गया। बहनाओं एक स्त्री के पास में लर्जा के अलावा और होता ही क्या है, वो भी राक्षस ने छीन ली। राक्षस को जब पवन रेखा ने पहचान लिया ये राक्षस है, पवन रेखा फूट फूट के रोने लगी। नीच दुष्ट, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, अगर मैं पहले जान लेती कि तू राक्षस है तो मैं तुझे श्राप देकर के भस्म कर देती। राक्षस से रोकर के पवन रेखा बोली है। सब लोग बोलना ताली बजा के। अरे तेरो हुए सत्यानाश अभागे धर्म बिगाड़ो। रोने लगी है पवन रेखा और राक्षस से बोली है राक्षस तेरो हुए सत्यानाश अधर्मी धर्म
गालियां देने लगी, दुष्ट तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। आखिर मेरे पति मुझ पे बहुत विश्वास करते, मैं जान लेती कि तू राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। ताली बजा दे सब लोग। आखिर नतीजा ये हुआ, राक्षस कहने लगा रानी गालियां दे रही है, चिल्ला रही है, तुझे नहीं मालूम है मेरे बिंदु से तेरे गर्भ से कैसा बालक होगा। पवन रेखा कहने लगी तेरे जैसा राक्षस होगा और कैसा होगा। राक्षस कहने लगा राक्षस तो होगा लेकिन इतना बलवान होगा जिसे मारने के लिए साक्षात भगवान को अवतार लेकर के भूतल पे आना पड़ेगा। बोला है राक्षस ऐसा बालक होगा। पवन रेखा से राक्षस ने ये वरदान दिया, राक्षस वहां से चला गया। पवन रेखा जिस समय आगे घर के लिए बढ़ना चाहिए, रास्ता में ही साथ की सहेलियां मिल गई। सवाल कर दिया, बहन एक बात बताओ, अभी जब तुम घर से हमारे साथ आई थी ना तो तुम्हारा चेहरा कुछ खिला दिखाई दे रहा था, अब ये तुम्हारे होंठ क्यों सूख रहे हैं, ये तुम्हारे बाल कैसे खुल गए, ये तुम्हारी साड़ी धूल में क्यों सन गई, क्या हुआ बोलो ना। दीदी एक बात बताओ बताओ। तुम एक तरफ हो गई और मैं अकेली रह गई, तो बड़ा एक अट्टा कट्टा सो बंदर आओ बाना दीदी मेरे गाल में तमाचो मारो। आजा सब चुनरिया बात सुन के गंगा पार की कहानी हमें न सुना। क्यों? बंदर आओ बातें बनाए वो तूने अम्मा के पेट में सीख ली और तुमने बंदर आओ। चल हमें काम पवन रेखा अपनी लाज छिपा करके बोली, बहन दशा इसलिए हो गई ना, हम बाग में अकेली घूम रहे जिच्ची एक बंदर आओ। बंदर वो बंदर आए के हमसे लिपट गए, बंदर को हमने हटाए, वो चाहो सब ने खींच के गाल पे तमाचो दो और सब चुनरिया फाड़ डाली, तासों का दशा बन गई। बोली पवन रेखा मेरे गाल में थप्पड़ मार पहला चादर को फाड़ गया, दीदी सिंगार बिगाड़ गया, पहला चादर कोई फाड़ गया। बोलिए दुर्गे मैया की। बंदर ने ये दशा कर दी। ये तो बात यहीं पे छुट गई, सहेलियां अपने घर पे चली गई, पवन रेखा अपने घर पे चली आई, लेकिन राक्षस का दिया हुआ वरदान रानी पवन रेखा के गर्भ ठहर गया। पवन रेखा को उस गर्भ की कोई खुशी नहीं है। पवन रेखा सोचती है कि ये तो राक्षस का बिंदु है, पता नहीं कितना नीच बालक पैदा होगा। धीरे धीरे समय आगे के लिए बढ़ता चला गया। पवन रेखा के जब प्रसव का समय आया, बच्चा पैदा होने का समय आया, पवन रेखा ने लाखों मुसीबतों का सामना किया, एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को जन्म दिया, लेकिन पवन रेखा को फिर भी कोई खुशी नहीं है। महाराज ने सोचा हमारी रानी के पुत्र हुआ है, बड़ा खुशी की बात है। कुल पुरोहित ब्राह्मणों को बुला लिया। ब्राह्मणों से कहा हमारे बच्चे का नामकरण संस्कार कर दो। ज्योतिषियों ने लक्षणों के अनुसार परीक्षक जी उस बच्चे का नाम रखा कंस। क्या नाम पड़ा? कंस।
भक्तजनों, कंस नाम पड़ा उस बच्चे का। वो बालक धीरे धीरे थोड़ा सियाना हुआ, थोड़ा समझदार हुआ। कंस थोड़ा सियाना हुआ, थोड़ा समझदार हुआ। एक दिन कंस ने 18 गुंडा साथ में लिए मथुरा की गली से जा रहा था। उधर से 5-7 लड़कियां दही बेच के आ रही थी। कंस ने रोक लिया। ए लड़की, ये कहां से आई है? मथुरा से। काम क्या करती है? दूध बेच के आई हूँ। अरे माखन बेचती हो, कभी कभी हमें भी खिला दिया करो। आज नहीं बचा है, कल खिला दूंगी। चलो ये बात छोड़ो, हमें एक बात बताओ। हाँ। तुम इतनी 5-6-7 आई हैं, इनमें शादी कौन कौन की हुई है? कुंवारी कौन कौन सी हो? शादी? हाँ। इनकी तो बात चल रही है। अच्छा। हाँ। तो हो जाएगी। हाँ। अब पीछे बैठी लाल चूनर भाई जाती भाई क्या ना? जी। हाँ। इनको तो पति ने छोड़ दे, तो पता ना कहीं को छोड़ के चली आई। चलो इनकी हो गई ना, जो सबसे उम्रदार दिखा रही है। जी। हाँ। ये तो कुंवारी है वह। और चल तू सबकी तो बता रही है, तेरी शादी भाई क्या ना? हमारी वह ना गई है। सबसे ज्यादा उम्रदार तो तू ही लग रही है। हाँ। तेरा बाप तेरी शादी क्यों नहीं करता है? हमारा बाप? हाँ। हमारे पिता बहुत कमजोरी है। कंस उस लड़की से बोला, लड़की हमें एक बात बता। अरे तेरो बाबुलू का भिखारी है जो तू कुंवारी है। तेरो बाबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। कंस उस लड़की से संकेत देता हुआ बोला, ये लड़की तेरा बाबुल का भिखारी है तो तू कुंवारी है। तेरा बाबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। अरे 5 साल तू हमसे, अरे देखन में इंद्र की क्यों? तू तो चंद्र बदन उजियारी है। तेरा बाबुलू का भिखारी है जो तू कुंवारी है। और बाबुला से कहीं शादी, और बाबुला से कहीं शादी न जाए। क्यों? तू तो चंद्र बदन कुंवारी है। तेरा बाबुला का भिखारी है जो तू कुंवारी है। भक्तजनों, कंस अविवाहित लड़कियों को सताने लगा। कंस की शिकायतें कंस के पिता उग्रसेन के पास जाने लगी। भाई बच्चा गलती करेगा तो माँ बाप के पास तो शिकायत आएगी। कंस अविवाहित लड़कियों को छेड़ने लगा, कंस की शिकायतें जाने लगी। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, ए कंसराज इधर आओ। कहिए पिताजी। जो काम कभी मेरे कुल खानदान में नहीं हुआ वो तू कर रहा है, क्या शोभा दे रहा है? पिताजी कहिए। क्या किया है मैंने? तेरी नाना प्रकार की शिकायतें आती हैं, ये हमें बड़ा शर्म आता है। पिताजी कहिए। क्या शिकायतें आती हैं? बेटा हाँ। सच बुझा जाए ना, जो काम हमारे बाप दादे ने नहीं किया वो तू कर रहा है। हम बता। बताओ। उग्रसेन बोले, कंसराज अरे क्यों ने सो काम लला तेरे दादे परदादे ने, और जैसो तीनों काम है तू सब एक ही बच्चा पूरे गांव का नाम रोशन कर दे, एक ही घर का बालक समाज में जीने के लायक नहीं छोड़े। उग्रसेन बोले, अरे क्यों ने सब काम कब हूं तेरे दादे
सो दीनो काम है तू समझ कंसराज तू अविवाहित लड़कियों को छेड़ता है, तेरी शिकायतें हमारे नजदीक आती हैं, हम समाज में बोलने के लायक नहीं रहे। कंस बोला पिताजी एक बात बताओ। कंस बोला पिताजी इंसान की उम्र जब 60 साल से ऊपर हो जाती है तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, वो कुछ भी कहने लगे। और तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा है, 60 साल से ऊपर आयु हो गई है तुम्हारी, अब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। पिताजी एक काम करो, आज जो शिकायतें तुम्हारे पास आ रही हैं, अगर तुम चाहो तो कल से सब शिकायतें बंद हो जाए। वो कैसे? अगर तुम हमें मथुरा का राजा बना दो ना, तो एक भी शिकायत तुम्हारे पास नहीं आएगी। तुझे राजा बना दूं? हाँ, शिकायतें नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं। चलिए पिताजी एक बात बताएं, कहिए। वृक्ष के ऊपर मालिक साहब जब फल आते हैं तो वृक्ष सुताई नीचे के लिए झुक जाता है। तुम राजा बनाओ, कोई भी शिकायत तुम्हारे पास नहीं आएगी। ताली बजाते सब लोग। उग्रसेन ने सोचा कि लड़का तो राज्य के लायक हो गया, इसे राजा तो बनाना ही है, इसके कहने से बनाने हो सकता है सुधर जाए। उसी दिन महाराज उग्रसेन ने अपने सर से राज मुकुट उतारा और कंस के सर पे लगा दिया। अब मथुरा का राजा कौन हो गया? भोजराज कंस। कंस। सभा में लोग जयकारा लगाने लगे, बोलिए भोजराज कंस की। देखो कंस का जयकारा कौन लगाता है? जो लोग कंस के वंश के होते, अब नहीं लगाना। बोलिए महाराज भोजराज कंस की। एक बार तो घर हुआ तो बनो ही रहे, अब मत लगाना, अब तो नहीं लगाओगे कोई। एक बार और देखा, बोलिए महाराज भोजराज कंस की। माता बहने खुल चलो। कंस जैसे ही राजा हुआ, अब तो उसने कानून बदल दिए। जिन गुंडन के घर में टाइम से रोटी नहीं बनती थी, और जब कंस राजा हुआ तो वहां अरे अधिकारी जब कंस और कानून कंस ने सारे कानून बदल दिए। जिन गुंडन के घर में टाइम से भोजन नहीं बनता था, उनके घर में सुख ही सुख हो गया, क्यों कंस राजा हो गया। कंस जब राजा हो गया, जब कंस शादी के लायक हुआ, आइए कंस राज्य चला रहा है, फिर कंस की शादी कहां से हुई? मगध के राजा जरासंध के घर में 2 लड़कियां पैदा हुई, जुड़े माए कई बार। कभी कभी भगवान की कृपा होती है, 2 बच्चे एक साथ में हो जाते हैं। 2 लड़कियां जुड़मा पैदा हुई, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उन लड़कियों का नाम क्या है? सब लोग बोला, अरे दोनों चंद्र बदन उजियारी, वो राजा की लड़कियां। अरे दोनों चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे लली घर में। ताली बजा के बोलो सब लोग, वो राजा की लड़कियां बहुत सुंदर है। चंद्र बदन उजियारी, पर घूमे
बोलिए वृंदावन में हरि लाल की। और ये हमारी माता बहनें अपने हाथों से पवित्र कमाई दान कर रही हैं। भगवान हमेशा सुख शांति प्रदान करे, खजाने से भंडार भरते रहे, भगवान कन्हैया की दया दृष्टि बनी रहे। 21 मुद्राएं अरुण कुमार। और ये इसमें और नाम लिखा है, पैसे लिखे हैं लेकिन पैसे तो मेरे पास नहीं आए हैं, पहले ही आ गए। ये नीरज भैया जी 111 मुद्राएं भिजवा रहे हैं। भजन सुनना चाह रहे हैं, चलो सुना देते हैं, पर कथा तो चलती रहेगी। सब लोग बोलना ताली बजा के।